हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 6 की मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1। सो चैप्टर नंबर 1 है मेरा नोइंग आर नंबर्स। सो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर 1 देखा था, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि डिजिट्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं एंड प्लेस वैल्यू चार्ट को डिस्कस किया था। सो प्लेस वैल्यू चार्ट मैंने आपको 2 टाइप्स के प्लेस वैल्यू चार्ट बताए थे आपको। फर्स्ट इंडियन सिस्टम एंड सेकंड वन इज इंटरनेशनल सिस्टम। क्लियर। सो आज आपका पार्ट नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे एस्टिमेशन। सो अबाउट एस्टिमेशन के बारे में समझेंगे कि एस्टिमेशन क्या होता है। क्लियर। सो एस्टिमेशन यहाँ पर मैंने लिखा है नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000। सो आप 3 टाइप्स के एस्टिमेशंस को फाइंड आउट करते हैं। कोई भी एक बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है, आपको उसका नियरेस्ट टेंस भी दे सकते हैं फाइंड करने, नियरेस्ट 100 भी दे सकते हैं एंड नियरेस्ट 1000 भी दे सकते हैं। सो डिपेंड करता है कि वो नंबर कौन सा है। क्लियर। सो आइए हम वन बाय वन समझेंगे कि फर्स्ट आपका नियरेस्ट टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा, जैसे 258। सपोज आपको एक नंबर दिया है 258 का, आपको क्या फाइंड आउट करना है, नियरेस्ट टेंस। क्लियर। सो नियरेस्ट टेंस के लिए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट प्लेस बताया था क्या होती है, वंस। सेकंड प्लेस क्या होती है, टेंस। एंड थर्ड प्लेस क्या होती है आपकी, 100। वंस, सेकंड इज टेंस एंड थर्ड इज 100। सो आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, नियरेस्ट टेंस। सो आइए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। देखिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया 258 का, आपको इसको नियरेस्ट टेंस फाइंड करना है। सो देखिए ये प्लेस आपकी 1 है, ये 10 है और ये 100 है। सो आपकी 100 है या आगे 1000 है या लेक्स है, वो जो भी नंबर है आपको उसको एज इट इज राइट कर देना है। जब आपको नियरेस्ट टेंस पूछा गया, सो आपका ये नंबर जा रहा है 100 तक, सो आप 2 को एज इट इज लिख देंगे। क्लियर। वंस की प्लेस पर आप 0 रखेंगे। अब आपको नियरेस्ट टेंस, यहाँ का मेन आंसर चाहिए कि यहाँ का आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा या फिर 9 या फिर कोई और नंबर आएगा। सो आपने 5 यहाँ पे लिखिए। ठीक है। अब आपका जो 5 का, या तो ये आंसर 5 का 5 रहेगा या 5 से एक इंक्रीज हो जाएगा, 6 बन जाएगा। सो वो डिपेंड करता है आपकी कौन सी डिजिट पर, वंस। अगर वंस आपकी 1 to 4 है, वंस की प्लेस पर आपका 1 to 4 कोई नंबर है, मीन्स यहाँ पे 1 है तो आपका 5 का 5 रहेगा, यहाँ पे 2 है तो आपका 5 का 5 रहेगा, 3 है तो आपका 5 का 5 रहेगा और 4 है तो भी आपका क्या रहेगा, एज इट इज 5 का 5 फिल करेंगे। बट अगर आपका 5 to 9 कोई डिजिट आ रही है, 5 to 9 आ रही है, तो आपको क्या करना है, एक इंक्रीज कर देना है। मींस 5 में क्या बन जाएगा, 6। अगर यहाँ होता 7 तो भी क्या बनता है यहाँ पे 6। अगर यहाँ पर आपका क्या होता 6 तो भी क्या बनता 7। जैसे और एग्जांपल, तो आपका आंसर क्या हो गया 268। क्लियर। अब हम नेक्स्ट जैसे और भी एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 3541। क्लियर। अब आपको इसका फिर से क्या फाइंड आउट करना है, नियरेस्ट टेंस। सो नियरेस्ट टेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, 1000 की प्लेस जो है आपका ये लिखा हुआ है 3541। सो आप 1000 को 3 एज इट इज लिखेंगे, 5 को भी आप एज इट इज लिख देंगे और वंस की प्लेस पर आप क्या रख देंगे, 0। अब रहेगा आपका ये जो टेंस का आंसर आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 4 का 4। क्यों आएगा 4 का 4, क्योंकि आपका यहाँ पे कौन सी प्लेस है, 1। मैंने बताया अभी वंस प्लेस पर अगर आपका 1 to 4 कोई भी नंबर है, तो जो टेंस प्लेस है वो एज इट इज आ जाएगी। क्लियर। तो आपका 4 है तो 4 का 4 आ जाएगा। यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पे 2 होता तो भी 4 का 4 आता, 3 होता तो भी 4 का 4 आता, 4 होता तो 4 आता ही। ठीक है। अगर ये 5 होता तो यहाँ पे जो 4 है वो किस में कन्वर्ट हो जाता, 5 में। 6 होता तो क्या हो जाता, ये किस में कन्वर्ट हो जाता, आपका किस में कन्वर्ट हो जाता, 5 में। 7 होता तो भी ये 5 बन जाता, 8 होता तो भी 5 बन जाता, 9 होता तो भी आपका क्या हो जाता, 5। सो अभी आपका आंसर क्या आया, 3540। मींस इस डिजिट का आपका नियरेस्ट टेंस क्या आएगा, 3540। ओके। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा नियरेस्ट टेंस। सो मैं आपको यहाँ पे 5 सम्स दे रही हूँ। सो आप इसके नियरेस्ट फाइंड करिएगा, नियरेस्ट टेंस फाइंड करिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 5 3 सम्स दे रही हूँ।
ठीक है। सो आप यहाँ पे मैंने लिखा 349, इसका आपको क्या फाइंड करना है, नियरेस्ट टेंस। फिर मैंने लिखा 324, इसका भी आपको नियरेस्ट टेंस फाइंड करना है। फिर आपका लिखा मैंने 424, इसका भी आपको क्या फाइंड करना है, नियरेस्ट टेंस। क्लियर। सो आई होप आपको नियरेस्ट टेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई रिपीट अगेन कि एक बार और आप इसको देख लीजिए कि नियरेस्ट टेंस कैसे फाइंड करते हैं। 1000 या लेक्स कहीं तक भी डिजिट है, आप एज इट इज लिख देंगे। 1000 की प्लेस पर 1000, 100 की प्लेस पर 100 और वंस की प्लेस पर क्या रखना है, आपको 0 रखना है। अब हमको नियरेस्ट टेंस फाइंड करने के लिए अगर आपका वंस डिजिट, आपको वंस जब नियरेस्ट टेंस फाइंड करना है तो आपको वंस डिजिट की वैल्यू देखनी होगी कि 1 to 4 है तो आपका एज इट इज आ जाएगा, और अगर आपका 5 to 9 है तो एक इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा नियरेस्ट, सेकंड मैंने आपका नियरेस्ट 100। आइए देखते हैं नियरेस्ट 100 कैसे फाइंड करेंगे। लेट्स सपोज मैंने फिर एक एग्जांपल लिया 4258। क्लियर। अब देखिए नियरेस्ट 100, आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है, यहां पर मेन आपका आंसर आना है। ठीक है, तो आप 4/4 लिख देंगे। मैंने बताया था ना, जो 1000 की प्लेस है उसको एज इट इज नंबर आपको लिख देना है। वंस की प्लेस पर आपको 0 रख देना है, टेंस की प्लेस पर भी आपको 0 रख देना है। अब आपका आ रहा है नियरेस्ट 100। क्लियर। सो आपको क्या करना है, यहाँ का मेन आंसर, अब आपको कौन सी वैल्यू देखनी होगी, नियरेस्ट टेंस। जैसे आप टेंस फाइंड कर रहे थे तो वंस वैल्यू देख रहे थे, है ना। अब आपको नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करना है। सो आप किसकी वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे, किसको देखेंगे, नियरेस्ट टेंस को। अगर सॉरी टेंस की वैल्यू को आप देखेंगे तो टेंस की वैल्यू अगर आपकी 1 to 4 आ रही है, मीन्स यहाँ पे 1 है तो 2 का 2 रहेगा, 2 है तो भी आपका 2 रहेगा, 3 है तो भी आपका 2 रहेगा, एंड 4 है तो भी आपका क्या रहेगा, 2। बट अगर यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या 5 है तो आपका एक इंक्रीज हो जाएगा 3। सो आपका आंसर आ जाएगा 4300। सो इसका आपको जो राउंड ऑफ एस्टिमेशन आया, आपको एक ऐसे सम दिया हुआ और आपको बोला गया कि आप नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करिए इस नंबर का। सो आप कैसे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4300। ठीक है। अगर आपका यहाँ पे 6 होता तो भी आपका 3 आ जाता, 7 होता तो भी 3 आ जाता, 8 होता तो भी 3 आता, और 9 होता तो भी क्या आता आपका 3। बट आपका 1 2 3 4 है तो 2 एज इट इज रहेगा। क्लियर। अगर मैं अब इसकी प्लेस पर लिख दे रही हूं, मैंने लिख दिया 4 2 3 8, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4200। सो ये वैल्यू होगी आपकी नियरेस्ट 100। क्लियर। आई होप आपको नियरेस्ट 100 भी क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट टॉपिक है नियरेस्ट थर्ड। मैंने क्या बताया था, नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 करने के लिए आपको क्या, फिर मैंने अगेन एक वैल्यू लिखी 5 4 3 2 1। क्लियर। अब आपको इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला गया, नियरेस्ट 1000 फाइंड आउट करना है। सो ये नंबर नेम हम इसको कैसे रीड करेंगे, दिस वन इज 1 10 100 1000 एंड 10,000। सो आपका ये नंबर नेम के अकॉर्डिंग आपको अगर आपको रीड करना तो आप कैसे रीड करेंगे, 54,321। बट वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम क्या, इसका नियरेस्ट, आपकी ये जो वैल्यू दी हुई है, जो नंबर दिया हुआ है, इसका आपको क्या फाइंड करना है, नियरेस्ट 1000। क्लियर। सो दिस वन इज 1, 0 रख दीजिए। यहाँ पे भी टेंस की प्लेस पर भी क्या आ जाएगा, 0। सॉरी 100 की प्लेस पर भी क्या आ जाएगा आपका, 0। क्लियर। अब आपका जो 10,000 की प्लेस पर 5 है वो 5 का 5 आएगा। अब आपको मेन आंसर यहाँ का चाहिए, है ना। नियरेस्ट 1000 बोला था ना मैंने फाइंड आउट करने के लिए। सो नियरेस्ट 1000 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको किसका वैल्यू देखना होगा, 100 पर देखना होगा। 100 अगर 1 to 4 है तो आपका एज इट इज क्या आ जाएगा, 4 का 4। अगर यहाँ पे 1 है तो 4 का 4 आएगा, 2 है तो 4 आएगा, 3 है तो 4 आएगा, 4 है तो 4 आएगा। बट 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर एक इंक्रीज हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5। सो अभी आपका आंसर क्या हो गया, 54,000। इट मींस 54,321 का जब आपने राउंड ऑफ किया, अब राउंड ऑफ में कौन सा राउंड ऑफ, नियरेस्ट 1000। सो नियरेस्ट 1000 करने पर आपका क्या आया, 54,000। सो इस नंबर का आंसर क्या होगा, 54,000। क्लियर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें मैंने फिर यहाँ पे लिखा 2 3 6 5 8। क्लियर। सो मैंने अभी कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस किया, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000। अब आपको मैंने बोला यहाँ पे नियरेस्ट टेंस फाइंड आउट करिए। क्लियर। सो अब आप क्या करेंगे, ये आप पहले रीड करिए, 1 10 100 1000 10,000 23,658 ये नंबर है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, नियरेस्ट टेंस निकालना है। सो नियरेस्ट टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1 की प्लेस पर 0। ठीक है, नियरेस्ट टेंस निकालना है, इस पे आप अंडरलाइन कर दीजिए, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, नियरेस्ट टेंस निकालना, टेंस पे अंडरलाइन करिए। नियरेस्ट 100 निकालना है तो 100 पे करिए, नियरेस्ट 1000 निकालना है तो आप 1000 पे करिए। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, नियरेस्ट टेंस। सो मैंने क्या बताया था, 1 प्लेस पे 0, 2 एज इट इज, 3 एज इट इज एंड 6 एज इट इज। 5 की प्लेस पर क्या आ जाएगा आपका, 5 की प्लेस पर क्या आएगा, ये 1 की वैल्यू क्या है, 8। सो 1 8 है। सो यहाँ पर मैंने बताया था कि आपका 5 to 9 अगर वैल्यू है तो एक बढ़ जाएगी, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 6। क्लियर। अगर आपकी 1 to 4 होती तो यहाँ पर 5 का 5 लिख देते। तो अभी आपका आंसर क्या हो गया, 23,660। क्लियर। आई होप आपको ये नियरेस्ट 1 टेंस एंड नियरेस्ट 100 क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे अबाउट रोमन नंबर्स। आपकी बुक होगी आपके पास, आप उसमें से कुछ सम्स लगा करके देखिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स एक्सप्लेन किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।